आज मैं आपको ज्योमेट्री शेप्स के बारे में बताऊंगा। जिस तरह से साइटेड बच्चे को ड्रॉ के आधार पर उनको ज्योमेट्री शेप्स की जानकारी दे सकते हैं और साइटेड बच्चे को देखकर ज्योमेट्री शेप्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन ब्लाइंड बच्चों की जहाँ बात आती है तो ब्लाइंड बच्चे देख नहीं सकते, जिसके कारण उनको वर्बली बता तो सकते हैं लेकिन उनके कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता। इसलिए फिगर को, जो ज्योमेट्री फिगर है, उसको टेक्टाइल में डेवलप किया जाता है, जिसे ब्लाइंड बच्चे उसको छूकर उस फिगर का कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। आज मैं आपको किस तरह से स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल को किस तरह से टेक्टाइल रूप में डेवलप किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा, कर बताऊंगा किस तरह से डेवलप किया जाता है। टेक्टाइल ज्योमेट्री से बनाने के लिए किसकी चीज़ें की आवश्यकता होती है? पहले तो पेपर, धागा, कैंची, रबर, स्केल, पेंसिल, फेविकॉल, ये चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी टेक्टाइल ज्योमेट्री शेप्स को टेक्टाइल डेवलप करने के लिए। फर्स्ट एंड ऑल मैं आपको स्क्वायर ज्योमेट्री शेप्स स्क्वायर को मैं टेक्टाइल में डेवलप करता हूँ। किस तरह से इसको टेक्टाइल में बनाया जा सकता है जिससे कि ब्लाइंड बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैंने स्क्वायर को डेवलप कर लिया। अब इसको टेक्टाइल के रूप में डेवलप करते हैं कि किस तरह से इसको टेक्टाइल फॉर्म में बनाया जा सकता है। पहली बार तो इसको मैंने स्क्वायर को ड्राई किया, उसके बाद मैं फेविकॉल का यूज़ करता हूँ। और फेविकॉल यूज़ करने के बाद उस पर धागे को चिपकाना है। आपने देखा कि किस तरह से जो स्क्वायर ड्राई किए थे उसके बाद मैंने इसको टेक्टाइल रूप में डेवलप किया। अब ब्लाइंड बच्चे इस फिगर को टच के आधार पर उनको अपना कंसेप्ट को विकसित कर सकते हैं कि स्क्वायर कैसा होता है। अब उनको वर्बली आप बता सकते हैं कि स्क्वायर में 4 साइड्स होता है, 4 कॉर्नर होते हैं, 4 कोन होते हैं। तो बता सकते हैं कि
स्क्वायर जो होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है, उसमें 4 कोण होता है और 4 कॉर्नर होता है। कोण का कंसेप्ट आप बता सकते हैं कि जहाँ पर 2 लाइन आपस में मिलती है वह कोण का निर्माण होता है। ये 2 लाइन आपस में मिल रही है, इसके बीच में कोण का निर्माण होना है। इसी तरह से ये दो धागे आपस में मिल रही है, यहाँ पर एक कोण का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एक कोण का निर्माण होना है, एक कोण का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह से 4 एंगल का निर्माण होता है और सभी साइड्स जो होती है स्क्वायर में सभी बराबर होती है। आप इनको भरवली रूप से ब्लाइंड बच्चों को बता सकते हैं और ब्लाइंड बच्चे छूकर इसको अच्छी तरह से स्क्वायर का कंसेप्ट उनको क्लियर किया जा सकता है। अब मैं आपको रेक्टेंगल बताता हूँ। रेक्टेंगल की फिगर ड्रॉ करने के बाद उसको टेक्टाइल रूप में डेवलप करेंगे और उसकी कंसेप्ट को बताएंगे। मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। इसकी लेंथ को मैंने 6 सेंटीमीटर लिया और इसकी जो ब्रीथ को 7 सेंटीमीटर लिया। अब इसको टेक्टाइल रूप में डेवलप करते हैं। आपने देखा कि आयत को किस तरह से मैंने उसको टेक्टाइल में डेवलप किया। अब बच्चे को बता सकते हो, इनकी कंसेप्ट को भरवली बता सकते हो कि आयत की जो होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। ए साइड इस अपोजिट साइड्स के इक्वल होती है। जैसे मान लिया जाए ए साइड ये है और ए साइड ये है, ये बी है, ये बी है, तो ए साइड की इक्वल होगी, बी साइड की इक्वल होगी। इस आधार पर कह सकते हैं कि आयत में जो होती है उसमें भी 4 भुजाएं होती है, लेकिन जो होती है 2 साइड आपस में इक्वल होती है
और दो साइड जो होती है आपस में पैरेलल होती है और उसमें 4 एंगल होता है। स्क्वायर में और रेक्टेंगल में दोनों अंतर होता है। रेक्टेंगल की जो भुजाएं होती है वो अलग होती है, लेकिन स्क्वायर की भुजाएं आपस में बराबर होती है। उसके बाद मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा और ट्रायंगल को ड्रॉ करके बारे में बताता हूँ। उसके बाद उसको टेक्टाइल में डेवलप करके मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रायंगल है। अब इसको टेक्टाइल में डेवलप करते हैं। इस तरह मैंने रेक्टेंगल को टेक्टाइल में डेवलप कर दिया। अब ब्लाइंड बच्चे उसको अच्छी तरह से टच के आधार पर रेक्टेंगल को पहचान सकते हैं कि इसमें 3 साइड होती है और इसमें 3 एंगल होता है। ट्रायंगल की भुजाएं आपस में बराबर भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है। आप ये कंसेप्ट बच्चे को वर्बली दे सकते हैं जिससे कि रेक्टेंगल का कंसेप्ट उनके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। अब मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूँ। आप सर्कल की जानकारी कोई भी वस्तु जो राउंड फिगर में है, आप उनको टच के आधार पर उनकी जानकारी दे सकते हैं, फिर राउंड का कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। जैसे ये राउंड है, इस राउंड को ब्लाइंड बच्चे के हाथ में देकर वह टच के आधार पर ये राउंड के कंसेप्ट को क्लियर किया जा सकता है। लेकिन अब अगर इसको पेपर में कैसे टेक्टाइल में डेवलप करेंगे, तो फिगर मैं एक राउंड फिगर ड्रॉ करता हूँ।
और इसको टेक्टाइल में डेवलप किया जा सकता है। और टेक्टाइल में डेवलप के बाद ब्लाइंड बच्चे को अराउंड की कंसेप्ट दी जा सकती है। इस तरह से राउंड फिगर को टेक्टाइल में डेवलप किया जा सकता है। और इस आधार पर पेपर पर जो है राउंड की जानकारी ब्लाइंड बच्चों को टेक्टाइल के माध्यम से दी जा सकती है। राउंड की जानकारी ब्लाइंड बच्चों को टेक्टाइल के माध्यम से दी जा सकती है, जिससे कि ब्लाइंड बच्चे के राउंड कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। जी, इसी तरह से मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से जो ज्योमेट्री शेप्स होता है उसको टेक्टाइल रूप में डेवलप करते हैं, और उस टेक्टाइल फॉर्म के आधार पर ब्लाइंड बच्चों की जो ज्योमेट्री शेप्स की कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जा सकता है। आप इसी आधार पर कोई भी ज्योमेट्री शेप्स लेकर इस तरह से उस पर धागे चिपकाकर, चाहे और कुछ डंठल चिपकाकर उसको टेक्टाइल फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि ब्लाइंड बच्चा जो है उसको छूकर उनकी शेप्स को अपने माइंड में, उसके फिगर को अपने माइंड में डेवलप कर सके, जिससे कि उनकी ज़िंदगी को सुगम जा सके। इसी के साथ आज का टॉपिक मेरा ख़त्म होता है। धन्यवाद।